लेकिन एडवाइस निकालने से लेकर के उसमें 72 घंटा में सर नहीं हो पाता। सांसद गिरिराज सिंह रहे, लेकिन हमारे क्षेत्र में वैसा काम कहीं दिख नहीं रहा है। जो प्रदेश दे रहा है वो रेट में वो अनुसार सरकार बोनस दे, किसान स्वतः बेचेगा। रेट के अंतर के चलते जो है न ऐसे किसान अपना अपना गेहूँ व्यापारी के नाम बेच रहे हैं। तौर पे गेहूँ अधिप्राप्ति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा माहौल हिट है, क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ का स्थिति ये है कि व्यापारी लोग 2400 के रेट में खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट का रेट जो है 2275 रुपये है, इसलिए किसान बेचना पैक्स में नहीं चाहते। आप लोग की मीटिंग भी हुई है, उनमें क्या क्या बातें मुख्य रूप से? यही बात सब आया कि पदाधिकारी लोग का कहना हुआ कि क्रय केंद्र खोल करके रखिए। हम लोग स्वतः तैयार हैं क्रय केंद्र खोल करके कि किसान लेकर के आएगा, हम लोग लेंगे गेहूँ, इसमें कोई से दो राय नहीं है। लेकिन रेट के अंतर के चलते जो है न ऐसे किसान अपना अपना गेहूँ व्यापारी के नाम बेच रहे हैं, या आगे का भविष्य देख रहे हैं कि गेहूँ का अगर मार्केट रेट अच्छा होगा तब हम बेचेंगे। तो कहीं न कहीं जो पैक्स है पिछड़ रहा है गेहूँ अधिप्राप्ति को लेकर के, आपके अनुसार अगर हम कहें कि विकल्प के तौर पे बात करें या सॉल्यूशन की बात करें, तो आपके अनुसार क्या सुझाव? उसके अनुसार जो है अदर स्टेट जैसे दे रहा है बोनस के रूप में, छत्तीसगढ़ दे रहा है, मध्य प्रदेश दे रहा है, वो रेट में वो अनुसार सरकार बोनस दे, किसान स्वतः बेचेगा। अच्छा, गेहूँ अधिप्राप्ति है, एक तरफ धान अधिप्राप्ति है, तो इन दोनों में क्या लगता है कि जो समस्याएं हैं वो एक जैसी हैं या फिर कुछ डिफरेंट है? नहीं, धान में जो है न से गवर्नमेंट के रेट से कहीं न कहीं मार्केट कम रहता है, किसान को फायदा होता है 200-300 रुपया पर क्विंटल। ये 400 कभी कभी हो जाता है, इसलिए धान लोग देते हैं, पैक्स को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर गेहूँ अधिप्राप्ति करनी है तो मार्केट का जो रेट है कहीं ना कहीं वो नियंत्रण करने की जरूरत है, कंट्रोल एकदम जरूरत है गवर्नमेंट को कि रेट को आगे बढ़ावे, किसान स्वतः देगा। रेट को आगे MSP बढ़ाए जाने की जरूरत है यहाँ पर, या बोनस के रूप में दे। अच्छा, लंबे समय से आप पैक्स अध्यक्ष हैं, किसान अगर हम यहाँ चौराही की बात करें तो यहाँ मुख्य उपज क्या है आपके नज़र में? मुख्य उपज यहाँ सब फसल होता है, मक्का भी होता है, गेहूँ भी होता है, गन्ना भी होता है, यही 3 फसल, आलू है, आलू। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। तो और दूसरी बात है, किसानों की अगर हम समस्या की बात करें तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या मुख्य समस्या है किसान की? किसान के साथ तो समस्या है ही है। गन्ना का रेट जैसे जो मिल का मर्जी होता है वो खोलता है, जैसे पर साल रेट था 335 रुपया, इस बार 355 रुपया दे रहा है। किसान को उसमें 50 रुपया, 45 से 50 रुपया प्रति क्विंटल किराया देना पड़ता है, लेबर 400 रुपया के रोज पर कटवाना पड़ता है। किसान के साथ तो परेशानी ही परेशानी है। इस चिलचिलाती धूप में उसको काट करके ट्रैक्टर पर, ट्रॉली पर लोड करके मिल तक ले जाना पड़ता है। अच्छा, कई चुनाव आपने देखे हैं, अभी भी चुनाव है, लोकसभा है, आने वाले दिन में विधानसभा भी है, तो ये जो किसानों की समस्या है, कभी कोई नेता इस चीज़ को उठाता है? नेता लोग को वोट लेने की आवश्यकता है, तब तक तो कहते हैं ठीक है हम संसद में उठाएंगे, लेकिन वो बात फिर जहाँ का तहाँ रह जाता है। तो इस बार आप लोगों की किसानों की क्या लगता है कि आप लोगों का भी चुनाव भी है जी, मतलब जो झुकाव होगा या फिर तो मतलब क्या कहेंगे आप इसमें? जो समस्याएं जस की तस है, लोग अभी भी वोट मांगने आपके यहाँ आए, एकदम निश्चित। तो आप लोगों ने क्या डिसीजन, आप लोगों का जो ये होगा वो क्या होगा? वो तो किसान लोग अपना प्रस्ताव रखते हैं, नेता लोग जो भी आते हैं वोट मांगने के लिए उनके साथ रखते हैं, वगैरह वगैरह। सिंचाई का कभी कभी परेशानी होता है, ये सब तो अपना रखते हैं, लेकिन उस पर काम होता है, हो नहीं पाता, काम नहीं हो पाता है, कभी सॉल्यूशन की बात नहीं होती। हाँ, जैसे मान लियो जनरली बात में मानिए, जैसे हम बता देते हैं कि बीजेपी का इससे पहले मैंने साथ दिया, इस बार भी दे रहे हैं। किसानों का सहयोग मिला भाजपा को? हाँ मिला, इससे पहले हाँ मिला। इस बार तो कुछ लोग राजद में भी जा रहे हैं, मतलब इस बार बिखराव हो गया क्योंकि समस्याओं पे काम नहीं हो पाया है। जैसे 5 साल के दरमियान सांसद महोदय गिरिराज सिंह रहे, लेकिन हमारे क्षेत्र में वैसा काम कहीं दिख नहीं रहा है जो सांसद किसानों के हित में रहे।
अच्छा, एक ख़ास चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि इस बार अगर हम रैंकिंग की बात करें, बेहतर पैक्स परफॉर्मेंस की बात करें, तो बेगूसराय को पहला और दूसरा स्थान का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक। तो इसको लेकर के आप पैक्स में कंपटीशन की भावना जगी है या क्या कहेंगे आप? नहीं, वो जगी है पैक्स को, कंपटीशन की भावना जगी है। पैक्स की कंपटीशन की भावना जगी है। काम भी हो रहा है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। पहले जो है सरकार 2012 में हम देखे कि गेहूं अधिप्राप्ति करा लिया सरकार, और यहाँ क्रय केंद्र पर जमा होने के बाद एक सुर में बोल दिए कि हमने गोडाउन की नहीं, गोडाउन नहीं है व्यवस्था, इसलिए गेहूँ हमने लेंगे। अंतिम तक नहीं है लिए 2012 का गेहूँ। फिर टैक्स अध्यक्ष के गलाम बंधा गया, मार्केट रेट बेच करके जैसे तैसे हुआ बैंक का पैसा चुका दिया। अच्छा, व्यापारी एक खास चीज़ है, व्यापारी अगर ज़्यादा हावी है, पैक्स कमज़ोर हो रहा है, तो इसको लेकर के क्या लगता है कि कमियां क्या क्या चीज़ हैं जो सरकार को देखने की ज़रूरत है पैक्स पर? सरकार की देखने की ज़रूरत तो वही स्कूल में आकर के रेट पर आ जाता है, एमएसपी पे आता है। एमएसपी एमएसपी के अलावे अन्य क्या चीज़ें पैक्स को चाहिए जो मजबूत हो किसान? उसके लिए जो है ना, किसान के लिए पैक्स में मजबूती ये चाहिए कि पेमेंट सरकार का नियम है 72 घंटा में, लेकिन एडवाइस निकालने से लेकर के उसमें 72 घंटा में सर नहीं हो पाता। अच्छा, किसानों को जो मिलता है सौ समय नहीं मिल पाता है। दूसरा नंबर है कि जब तक पैक्स के सीसी के अकाउंट में पैसा रहता है तब तक तो कैसे न कैसे पैक्स अध्यक्ष लोग अपना मेहनत करके कर लेते हैं, 24 घंटा 72 घंटा एक आध दिन लेट सेट कर लेते हैं। जब सीसी में पैसा नील हो जाता है तो ये है रोटेशन कि फिर वो चावल जमा होगा, फिर सीसी में पैसा गवर्नमेंट देगी, उसके बाद होगा, तो उस दरमियान जो है से कुछ परेशानियाँ होती हैं किसानों के साथ। अच्छा, अभी धान ज़्यादातर किसान के यहाँ, आपके यहाँ पैक्स गोडाउन में भी है, तो मतलब ये धान चूँकि अभी समय भी नहीं है, इतना सारा धान रखा हुआ सर, वो केंद्र का मामला है कि 31 जुलाई तक धान अधिप्राप्ति का चावल गिराने का गवर्नमेंट 31 जुलाई तक है अभी समय चावल है। इसलिए जो है से बेगूसराय जिला में एक ही मिलर है उसना चावल के लिए, इसलिए करके दिक्कत परेशानी पर मतलब मिलर की संख्या बढ़ना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक सिंचाई को लेकर अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि किसानों को सुविधा मिल रही है सिंचाई की? सिंचाई का देखिए, बिजली दे रही है, बिजली मिल रहा है। बिजली मिल रहा है, वो सब सिंचाई का है, लेकिन कहीं कहीं परेशानी है कि बोर्डिंग तक बिजली नहीं पहुंच पाया। बोर्डिंग तक बिजली नहीं पहुंची अभी तक, इसके कारण किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे होंगे। कर पा रहे हैं लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कठिनाई